गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में आप लोग का स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट एसबीटी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत लोगों के स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आया था, पेंटागोनल प्रिज्म के फेस को जब हम लोग एचपी में रखेंगे तो बेस कैसे बनेगा। ये सॉलिड्स में हम आप लोगों को बताए थे। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड आ रहा है कि सर सॉलिड का बेस कब एचपी में बनेगा, कब वीपी में बनेगा और बेस कैसे बनेगा, इस पर वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल बनेगा उस पर वीडियो, लेकिन हम लोग क्लास के सिलेबस के हिसाब से अभी चल रहे थे। सेक्शन ऑफ सॉलिड 2 क्लास का और बचा हुआ है, इसके बाद एक सिलेंडर का क्वेश्चन कराना है और एक क्यूब का क्वेश्चन कराना, फिर डेवलपमेंट, फिर आइसोमेट्रिक। आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम में पूछते हैं वो सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर सॉलिड के ही क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो बच्चे क्लास में बैठे होंगे, जो क्लास किए होंगे मेरा, वो इस बात को जरूर जान रहे होंगे कि जब भी किसी भी सॉलिड, जैसे ये आपका सॉलिड है तो ये फेस हो गया और ये बेस हो गया। चूंकि लॉकडाउन हो गया, मेरा सारा मॉडल्स कोचिंग में ही रखा हुआ है, उसको हम घर पर नहीं ला पाए किसी कारणवश, नहीं तो मॉडल से भी आपको हम बताते। हाँ, सॉलिड्स का जब लेक्चर शुरू करेंगे और हो सकता है लॉकडाउन खत्म हो जाए तो हम जाके कोचिंग से मॉडल ले आएंगे, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। अभी समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए, ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल प्लेन, इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन। चलिए, ये आपका सॉलिड का जो फेस है ये एचपी में रखे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जब फेस एचपी में होगा तो बेस किस में बनेगा, वीपी में। याद रखिएगा आप लोग सब, जब भी फेस एचपी में रहता है तो बेस वीपी में बनता है, और साथ में बेस का जो ये वाला एज होगा ये रेफरेंस लाइन को क्या करेगा, टच करेगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और जब भी आप फेस को रखिए तो थोड़ा सा इसको रेफरेंस लाइन से अवे रखिएगा, ताकि फ्रंट व्यू आपको यहाँ पर दिखेगा, वीपी में दिखेगा, रेफरेंस लाइन पर बेस का एज टच करेगा। और जब टॉप व्यू बनाइएगा तो ये जो फेस बनेगा ये थोड़ा सा रेफरेंस लाइन से दूर होगा, क्योंकि याद रखना है जब कोई भी एक चीज़ फेस रहे चाहे बेस रहे, अगर रेफरेंस लाइन पर टच कर गया है तो दूसरे को रेफरेंस लाइन से दूर बनाइएगा। अगर फेस रेफरेंस लाइन को टच कर रहा था तो बेस ऊपर बनता, अगर बेस रेफरेंस लाइन को टच करेगा तो फेस थोड़ा नीचे बनेगा। खैर वो बात की बात है। याद रखना है आपको ये कि जब भी कभी फेस एचपी में रहता है तो बेस वीपी में बनता है, और बेस का जो एक एज होगा वो रेफरेंस लाइन को क्या करेगा, वो रेफरेंस लाइन को हमेशा टच करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है, A pentagonal prism of base side 30 mm and axis length 60 mm is resting on its rectangular face in HP। निश्चित तौर पर प्रिज्म है तो प्रिज्म के फेस में रेक्टेंगल दिखेगा, तो रेक्टेंगुलर फेस HP में है तो क्या हो गया, बेस VP में बन गया, और बेस का जो एक एज होगा ये रेफरेंस लाइन को क्या करेगा, टच करेगा। चलिए आगे बढ़िए। It is cut by a sectional plane which passes through a point where axis meets the top of the base। ये देखिए एक्सिस है, इस बेस को बॉटम बेस कहते हैं, इस बेस को जो दूर वाला बेस है ये टॉप बेस कहलाता है, ठीक है। तो एक्सिस सेक्शनल प्लेन passes through a point where the axis meets the top of the base। ये एक्सिस है और ये टॉप ऑफ द बेस है, तो यहीं पर एक्सिस टॉप ऑफ द बेस को मिला, यहीं से आपका सेक्शनल प्लेन पास करेगा एंड इज इंक्लाइंड 40 डिग्री टू द वीपी। वीपी से 40 डिग्री इंक्लाइंड है एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। बिल्कुल एचपी के परपेंडिकुलर है, तो सेक्शनल प्लेन जिसके परपेंडिकुलर होता है उसी में बनने वाले व्यू को काटेगा। सेक्शनल प्लेन एचपी के परपेंडिकुलर है तो एचपी में बनेगा टॉप व्यू को कट करेगा 40 डिग्री इंक्लाइंड करके। आपको बनाना सेक्शनल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड ट्रू शेप ऑफ द फिगर। चलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले बनाएंगे, बेस और फेस। सबसे पहले 3 चीज लिखेगा, एक पेंटागोनल प्रिज्म है, मतलब बेस में पेंटागन दिखेगा, फेस में प्रिज्म दिखेगा। फेस इसका एचपी में, जब फेस एचपी में रहेगा तो बेस कहाँ बनेगा, वीपी में बनेगा, और बेस वीपी में बनेगा तो बेस का एक एज जो होगा वो रेफरेंस लाइन को टच करेगा। तो सबसे पहले आप एक रेफरेंस लाइन ले लीजिएगा और यहाँ पर पेंटागन 30 mm का एक लाइन खींचिए, 108 डिग्री का एंगल इधर, 108 डिग्री का एंगल इधर। यहाँ पर प्रकार रखिए 30 mm का आर्क इधर, यहाँ पर प्रकार रखिए 30 mm का आर्क इधर। जब ये पेंटागन बन गया, प्रिज्म में 2 बेस होता है, एक बाहर वाला और एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला और एक, बताए थे आपको, एक ऊपर और एक नीचे। चलिए, बाहर वाले बेस का नाम A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, अंदर वाले का नाम P डैश, Q डैश, R डैश, S डैश और T डैश। फिगर जब बेस बन गया तब अब क्या बनेगा, फेस बनाने के लिए ओ पॉइंट को प्रोजेक्ट किया, तो सेंटर कैसे बनेगा, ये 108 है तो 54 से इधर से, 108 है तो 54 इधर से, लाइट पेंसिल से मिलाइएगा। इतना लाइट के सिर्फ आपको दिखे 4H का यूज कीजिएगा। जब सेंटर बन जाएगा तो ओ को प्रोजेक्ट कीजिएगा, एक्सिस लेंथ कितना 60 mm, तो थोड़ा सा नीचे आइएगा, पहला बेस मानिएगा, क्योंकि ये वाला बेस यहाँ टच कर चुका है, तो फेस जब बनाइएगा तो थोड़ा नीचे से बनाइएगा। यहाँ से यहाँ 60 mm काट लीजिए,
चूंकि प्रिज्म अपने फेस में रेक्टेंगल दिखता है तो एक लाइन रेफरेंस लाइन के पैरेलल और एक और लाइन 60 mm पर रेफरेंस लाइन के पैरेलल, सारे पॉइंट का प्रोजेक्शन ले लीजिए। ठीक है, चलिए अभी लाइट पेंसिल से सब बनाइएगा। जो बाहर वाला बेस है उसका नाम लिखिए। ए का प्रोजेक्शन ए, बी, सी, डी और ये ई। चलिए इसका नाम बोलिए पी, क्यू, आर, एस और ये टी। अब फिगर ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा तो आप ऊपर से देखिए। आउटर एपी और डीएस है तो एपी और डीएस के जो ऊपर होगा वो दिखेगा, और एपी और डीएस के जो नीचे है बी, क्यू और आरसी नहीं दिखेगा। तो जो नहीं दिखता है उस पर क्या बनाते हैं, उसको डॉटेड से बनाते हैं। तो इस लाइन को आप डॉटेड से बनाइएगा, इस लाइन को आप डॉटेड से बनाइएगा। ठीक है, ये आपका फिगर बन गया। थोड़ा सा आगे एक्सिस लाइन से बना लीजिएगा। एपी दिख रहा है, ईटी दिख रहा है और डीएस दिख रहा है, बीक्यू नहीं दिख रहा है, सीआर नहीं दिख रहा है, इसलिए डॉटेड से बना लीजिएगा। तो ये आपका बेस और फेस बन गया। इतना तो आप लोग सॉलिड के प्रोजेक्शंस में पढ़े भी थे। अब इसको कट करना है एक ऐसे सेक्शनल प्लेन से जो एचपी के परपेंडिकुलर है। मतलब एचपी में क्या बन रहा है, टॉप व्यू, टॉप व्यू को परपेंडिकुलर है सेक्शनल प्लेन, तो टॉप व्यू को ही काटेगा। सेक्शनल प्लेन जिस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है उसी में बनने वाले व्यू को काटेगा। सेक्शनल प्लेन आपका एचपी के परपेंडिकुलर है तो एचपी में क्या बनेगा, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू को कट करेगा। कैसे कट करेगा, तो भाई इंक्लाइंड 40 डिग्री वीपी के साथ, वीपी के साथ इंक्लाइंड है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री एचपी में काट दीजिए इसको। यहाँ पे प्रोटेक्टर रखिए, प्रोटेक्टर रख के इसको काट दीजिए। इसके आगे एक डॉट, फिर एक लाइन, फिर एक डॉट और फिर एक लाइन। चलिए इसका नाम हो गया VT। VT माने वर्टिकल ट्रेस। करेक्ट है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए यहाँ पर क्या कट रहा है, तो बोलिएगा सर यहाँ पर तो बेस का एज कट रहा है, यहाँ पर फेस का एज कट रहा है, यहाँ पर फेस का एज कट रहा है। तो जो फेस के एज पर उसको फेस के एज पर प्रोजेक्ट कर लीजिए, और जो बेस के एज पर है उसको बेस के एज के ऊपर प्रोजेक्ट कर लीजिए। देखिए ये सीआर को काट रहा था, सीआर यहाँ कट गया। ये डीएस को काट रहा था, डीएस यहाँ कट गया। और ये किसको काट रहा है, तो बिल्कुल बेस केज को। तो इसको बेस पर प्रोजेक्ट कीजिए, एक यहाँ कटेगा और एक यहाँ कटेगा। ठीक है, अब नाम लिखेंगे, पहले बेस पर नाम लिखेगी, पहले फेस पर, निश्चित तौर पर पहले बेस पर। तो ए से शुरू कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। पहला पॉइंट यहाँ मिला 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश और ये क्या हो गया 4 डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, कटने के बाद सेक्शनल प्लेन से रेफरेंस लाइन के पीछे का जो पोर्शन है ये बच गया, इसलिए ये डार्क होगा, और ये हट गया इसलिए ये लाइट होगा। तो डार्क होगा उसको HB पेंसिल से आप मिलाइए। ये डॉटेड से ही रहेगा लेकिन डार्क हो जाएगा। देखिए जो फेस में डार्क है वो बेस में भी क्या होगा, डार्क होगा। बताइए PQRST सब क्या है, डार्क है कि नहीं है बताइए। तो चलिए PQRST सबको डार्क कर लीजिए आप। जो यहाँ डार्क है वो यहाँ भी डार्क होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 1 का प्रोजेक्शन यहाँ 1 लिख लीजिएगा, 2 का यहाँ 2, 3 का यहाँ 3 और 4 का यहाँ 4। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 डार्क है। बोलिए 1 2 3 4 1 क्या है, डार्क है। तो यहाँ भी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1 क्या होगा, डार्क होगा। देखिए जब भी पढ़िएगा तो पहले 1 आ गया है ना, 1 का प्रोजेक्शन, 1 डैश का प्रोजेक्शन 1, 2 डैश का 2, 3 डैश का 3 और 4 डैश का 4। यहाँ आ गया प्रोजेक्शन, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब देखिए 1 2 3
और फिर क्या आ गया यहाँ पर 4, है ना। जैसे 1 को एक बार नहीं यहाँ पर 1 4 साथ में पढ़ लेना, नहीं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद वापस 4 और 4 के बाद फिर क्या पढ़िएगा 1। ये पूरा साइकिल कंप्लीट क्लोज साइकिल चलेगा। तो 1 2 3 4 1 क्या रहेगा, डार्क। अब 1 2 3 4 के अंदर जो एरिया आएगा उस पर आपको क्या करना है, सेक्शनिंग करना है। सेक्शनिंग कैसे कीजिएगा, चलिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए रेफरेंस लाइन के पैरेलल, और 45 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल लेके इस 1 2 3 4 के अंदर, इस एरिया के अंदर आप सेक्शनिंग कर लीजिएगा। चलिए, तो ये आपका बन गया फ्रंट टॉप व्यू और ये बन गया सेक्शनल फ्रंट व्यू। अब क्या बनाना है आपको, ट्रू शेप। तो ट्रू शेप बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक यहां पर लाइन ड्रॉ कीजिएगा। इसको बोलेंगे x1 y1। इसके बाद सबसे परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ले लीजिएगा लाइट पेंसिल से। ये प्रोजेक्शन एकदम लाइट पेंसिल से होना चाहिए। 1 से परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, 2 से परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, 3 से परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। जब परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ले लीजिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पर कौन सा 2 पॉइंट है। एक पॉइंट यहां पर 1 है और एक पॉइंट 4 है। तो 1 और 4 रेफरेंस लाइन को यहां काटा, रेफरेंस लाइन से 1 का डिस्टेंस लिए तो 1 तो रेफरेंस ही लाइन पर है, तो 1 आपका यहीं पर आ जाएगा। आप इसको 1 1 डैश लिखिए क्योंकि ये 1 डैश था। रेफरेंस लाइन से 4 का डिस्टेंस लीजिए, रेफरेंस लाइन से 4 को कॉपी कीजिए, 4 1 डैश। जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस माप लीजिए। 2 पॉइंट रेफरेंस लाइन को यहाँ काटा, तो 2 पॉइंट तो रेफरेंस लाइन ही पर है ना। तो रेफरेंस लाइन से 2 का डिस्टेंस क्या होगा, कुछ नहीं, यहीं पर आप 2 लिखिएगा, 2 1 डैश। चलिए, रेफरेंस 3 पॉइंट रेफरेंस लाइन को यहाँ काटा, रेफरेंस लाइन से 3 का डिस्टेंस लीजिए और रेफरेंस लाइन से 3 को कॉपी कीजिए, 3 1 डैश। जब 1 2 3 4 1 सारा पॉइंट आ गया तो सबको मिला लीजिए। वन से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। इसका जो शेप होगा इसका शेप बिल्कुल वही होगा, हाँ साइज अलग होगा, साइज डिफरेंट होगा, इसलिए इसका नाम ट्रू शेप पड़ा। इस पर सेक्शनिंग कर लीजिए आप। सबसे पहले एक लाइन खींचिए जो रेफरेंस लाइन के पैरेलल होगा, 45 डिग्री के एंगल से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, ठीक है। अब डायमेंशन वगैरह आप लोग दे दीजिएगा, बहुत सारा वीडियोस अब बता दिए डायमेंशन कैसे देना है, क्या करना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, हम डायमेंशन भी दे ही देते हैं। डायमेंशन देना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके एग्ज़ाम में कॉपी चेक नहीं होगा आपका। ये हो गया 60, ये हो गया 30, ये एंगल है 108, ये एंगल है 40 डिग्री। चलिए, जो भी एसबीटी के स्टूडेंट हैं इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। इसमें बिल्कुल वही क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं जो आपके एसबीटी के एग्ज़ाम में आते हैं। और जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग को बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर मशीन ड्राइंग आएगा। अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा, अगर आपका ये पेपर क्लियर नहीं है तो आप आगे पढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही ज़रूरी है। या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्किल टेस्ट में अगर आपको पास भी करना है तो ये पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वहाँ पर इंपॉर्टेंस आ जाता है। ओके, हैव अ गुड डे। चलिए, खूब मन लगा के पढ़िए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।